क्या तमिलनाडु के 50 सालों के राजनीतिक इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ, वो चमत्कार या भयंकर हादसा अब होने वाला है? डीएमके और एआईएडीएमके जैसे कट्टर दुश्मन जो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, क्या वो अब एक होने जा रहे हैं? क्या सिर्फ एक इंसान को रोकने के लिए पूरा का पूरा द्रविडियन साम्राज्य एक साथ आ रहा है? हाँ दोस्तों, फिल्मों में विलेंस को धूल चटाने वाले थलापति विजय के लिए अब रियल लाइफ पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। क्या विजय जीत कर भी हारने की कगार पर खड़े हैं? क्या तमिलनाडु के सीएम की कुर्सी विजय के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी? आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल हाई ड्रामा के बारे में। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और एक्टर विजय की टीवी के पार्टी ने धमाकेदार शुरुआत की है, लेकिन सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए वो अभी भी उनसे दूर है। और इसी बीच चेन्नई की राजनीतिक गलियों में एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। वही द्रविडियन पार्टियों का गठबंधन। अरे क्या स्टालिन और पलानीस्वामी एक दूसरे का हाथ थामेंगे? क्या ये सच में मुमकिन है? आज के इस वीडियो में हम तमिलनाडु पॉलिटिक्स के अंदर चल रहे असली खेल को बेनकाब करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स कोई आम लहर नहीं है, ये एक सुनामी है। एक तरफ करुणानिधि जी के वारिस स्टालिन, तो दूसरी तरफ जयललिता जी की लेगेसी वाली एआईएडीएमके। और इन दो बड़ी ताकतों के बीच एक्टर विजय ने एक फायर की तरह एंट्री मारी है। 2026 के चुनाव में विजय की टीवीके ने 108 सीटें जीत ली हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। विजय 2 जगह से चुनाव लड़े और जीते हैं, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी ही पड़ेगी, यानी अब उनके पास सिर्फ 107 सीटें बची हैं। तमिलनाडु विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 233 और बहुमत के लिए चाहिए 117 सीटें। अभी विजय के पास हैं 107। कांग्रेस के 5 एमएलएज उन्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, फिर भी आंकड़ा सिर्फ 112 तक ही पहुंचता है, यानी अभी भी 5 सीटों की कमी है। और ये जो 5 सीटों का गैप है ना, यही अब विजय के विरोधियों का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। विजय खुद को सीएम डिक्लेयर करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता तो अब तक शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी होती, लेकिन तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जी ने एक ऐसी कंडीशन रख दी है जिसने विजय को शॉक दे दिया है। गवर्नर ने साफ और कड़क आवाज में कह दिया है, मुझे सिर्फ हवाई बातें नहीं चाहिए, पहले 117 एमएलएज के सपोर्ट का पक्का सबूत दिखाओ, तभी मैं सरकार बनाने का न्योता दूंगा। अब तक क्या होता था? सबसे बड़ी पार्टी को बुलाकर शपथ दिला दी जाती थी और उसके बाद बहुमत साबित करने का वक्त दिया जाता था। लेकिन इस बार गेम बदल गया है। गवर्नर सीधे सबूत मांग रहे हैं और इस बात ने विजय के खेमे में टेंशन पैदा कर दी है। जैसे ही गवर्नर ने यह स्टैंड लिया, तुरंत शांत बैठी द्रविडियन पार्टियां अचानक एक्टिव हो गईं। अब आप सोचेंगे, एआईएडीएमके और डीएमके मिलकर सरकार कैसे चला सकते हैं? सूत्रों की माने तो यहां एक पूरा स्केच रेडी हो चुका है। एआईएडीएमके के एडपाडी पलानीस्वामी सीएम बनकर सत्ता संभालेंगे और डीएमके सरकार में शामिल हुए बिना उन्हें बाहर से समर्थन देगी। इतना ही नहीं, सीपीएम, सीपीआई, वीसीके और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां भी इस गठबंधन का साथ देने को तैयार खड़ी हैं। इसके पीछे की असली वजह क्या है? डर। जी हाँ, अगर विजय सीएम बन गए तो आने वाले 10-15 सालों तक तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पार्टियों का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। और इसीलिए वो ये नाटक कर रहे हैं कि संविधान के हिसाब से विजय के पास बहुमत नहीं है, इसलिए हम ऑल्टरनेट सरकार बना रहे हैं। चलिए अब जरा नंबर्स का एक खेल समझते हैं। डीएमके ने 59 सीटें जीती हैं और एआईएडीएमके ने 47 सीटें। दोनों को मिला दें तो आंकड़ा 106 हो जाता है। अगर इनके साथ पीएमके, वीसीके और दूसरी छोटी पार्टियां मिल जाएं, तो ये आराम से 117 का मैजिक फिगर पार कर लेंगे। जो पार्टियां आज तक एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थीं, वो अब सिर्फ विजय को पावर से दूर रखने के लिए एक होने का मास्टर प्लान बना रही हैं। इसे पॉलिटिकल भाषा में फॉल बैक सिनेरियो कहा जा रहा है। यानी अगर विजय बहुमत साबित करने में फेल हुए तो तुरंत एआईएडीएमके की लीड में सरकार बनेगी और डीएमके उसको बाहर से सपोर्ट करेगी। हैरानी की बात नहीं होगी अगर डीएमके पलानीस्वामी को ही सीएम बनाने के लिए राजी हो जाएं, क्योंकि किसी भी कीमत पर वो विजय नाम की इस नई ताकत को बढ़ने नहीं देना चाहते। दोस्तों, यहां एक और शॉकिंग चीज हो रही है और वो है रिसॉर्ट पॉलिटिक्स।
बुधवार रात करीब 10:30 बजे एआईएडीएमके के 50 विधायकों को पौंडीचेरी के दशोर त्रिशवम रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। क्यों हो रही है ये शिफ्टिंग? क्या उन्हें डर है कि विजय की टीवी के पार्टी उनके एमएलएस को तोड़ लेगी, या फिर इस गठबंधन के प्लान को सबसे सीक्रेट रखने के लिए यह सब किया जा रहा है? दूसरी तरफ कांग्रेस की कहानी देखिए। इतने दिन जो कांग्रेस डीएमके के साथ थी, उसने अचानक धोखा दे दिया और विजय के साथ हाथ मिला लिया। राहुल गांधी ने स्टालिन को फोन करके कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं ब्रदर, और ठीक अगले ही दिन कांग्रेस ने विजय को अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। इस बात से डीएमके के नेता आग बबूला है। वो प्राइवेट में गुस्से से गरज रहे हैं, हमारे नाम पर जीते और अब हम ही को धोखा दे रहे हैं। अब यहां हमें सिर्फ एक बात सोचने की जरूरत है, क्या यह गठबंधन नैतिक है? डीएमके के एक पूर्व मंत्री कहते हैं, यह पॉलिटिकली थोड़ा शर्मनाक जरूर हो सकता है, लेकिन अनएथिकल नहीं है। उनका तर्क यह है कि हम विजय के विधायकों को चुरा नहीं रहे हैं, वो अपना बहुमत साबित करें, अगर नहीं कर पाए तो हम अपना विकल्प तैयार रख रहे हैं। लेकिन एक आम वोटर क्या सोचेगा? विजय को वोट क्यों मिला? इन्हीं डीएमके और एआईएडीएमके के राज से तंग करना, और अब वही दोनों पार्टियां मिलकर विजय का रास्ता रोक रही हैं। तो क्या जनता चुप बैठेगी? ये तमिलनाडु के लोकतंत्र को क्या मैसेज दे रहा है? और अब एंट्री होती है दिल्ली के नेताओं की, यानी बीजेपी हाईकमान की। उन्होंने भी अपनी गठबंधन पार्टियों को एक सख्त मैसेज भेज दिया है। कांग्रेस के सपोर्ट वाली विजय सरकार की कोई भी मदद नहीं करेगा। इसका सीधा मतलब है, विजय के लिए अब हर तरफ से दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। आगे क्या हो सकता है? क्या विजय किसी तरह उन 5 एमएलएज को मैनेज करके 117 का नंबर दिखा पाएंगे, या फिर गवर्नर के केरल दौरे से लौटकर आने तक ये द्रविडियन गठबंधन पक्का हो जाएगा? अगर विजय फेल होते हैं तो क्या पलानीस्वामी सीएम और स्टालिन किंग मेकर बनेंगे? एक बात याद रखिएगा, विजय इतनी आसानी से हार मानने वाले इंसान नहीं है। उनके पर्दे के पीछे एक साइलेंट रणनीतिकार काम कर रहे हैं, जॉन आरोग्यसामी, और ये सस्पेंस आने वाले कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स इस वक्त एक मौत और जिंदगी का मैदान बन चुकी है। विजय नाम के नेता को खत्म करने के लिए जब पुराने कट्टर दुश्मन एक हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि विजय उनके लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये विजय के लिए एक अग्नि परीक्षा है। क्या वो इस चक्रव्यूह को चीर कर बाहर आएंगे, या इस द्रविडियन किले की दीवार से टकराकर रुक जाएंगे? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त देगा। दोस्तों, यहां एक और बड़ा मुद्दा है। विजय की टीवी के पार्टी को कांग्रेस का सपोर्ट मिलना सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेशनल प्लान छुपा है। राहुल गांधी और विजय के बीच का ये गठबंधन आने वाले लोकसभा चुनाव और राज्यसभा की सीटों पर भी नजर बनाए हुए है, और यही बात अब विजय के गले की हड्डी बन गई है। जैसे ही कांग्रेस विजय के सपोर्ट में खड़ी हुई, दिल्ली की बीजेपी लीडरशिप तुरंत अलर्ट हो गई। सूत्रों की माने तो एनडीए गठबंधन को सीधा और स्पष्ट संदेश भेज दिया गया है, किसी भी हाल में तमिलनाडु में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार अस्तित्व में नहीं आनी चाहिए। अंबुमनी रामदास के नेतृत्व वाली पीएमके और टीटीवी दिनाकरन की एएमएमके को दिल्ली से कड़क निर्देश आ चुके हैं। जो छोटी पार्टियां कल तक विजय के साथ बातचीत कर रही थीं, उन्होंने अचानक विजय के फोन कॉल्स तक उठाना बंद कर दिया है। यानी विजय को अब सिर्फ द्रविडियन पार्टियों से ही नहीं, बल्कि दिल्ली की सबसे बड़ी ताकतों से भी अकेले लड़ना पड़ रहा है। विजय की इस पूरी सफलता के पीछे सिर्फ एक शख्स की मेहनत है, और वो हैं जॉन आरोग्यसामी। कौन है ये जॉन? ये वो साइलेंट रणनीतिकार हैं जिसने सिनेमा के फैंस को पक्के वोटर्स में बदल दिया। पूरे तमिलनाडु के कोने कोने में विजय के नाम की लहर पैदा करने वाले यही मास्टरमाइंड हैं। अब जब विजय इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, तो देखना यह है कि जॉन ने अपना कौन सा प्लान भी तैयार रखा है। दूसरी तरफ डीएमके के नेता अब अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। उनका सीधा सवाल है, हमारी थाली में खाकर हम ही को धोखा दे रहे हो? डीएमके के सीनियर नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को थोड़ा और सम्मान के साथ हैंडल कर सकते थे, और इसी एक घटना ने डीएमके और एआईएडीएमके को अपनी दुश्मनी भुलाकर एक होने पर मजबूर कर दिया है। एक आम एक्टर को हराने के लिए अगर ये दो राजनीतिक दैत्य एक हो रहे हैं, तो आप खुद सोचिए विजय ने जमीन पर कितना खतरनाक इंपैक्ट किया होगा। अब सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जी पर टिकी हैं। गुरुवार को गवर्नर साहब केरल के दौरे पर जा रहे हैं।
तो ये बात कंफर्म है कि तब तक विजय को सरकार बनाने का कोई बुलावा नहीं आने वाला। और इसी खाली वक्त का फायदा उठाकर द्रविडियन पार्टियां अपने विधायकों को रिसॉर्ट्स में शिफ्ट करके सिक्योर कर रही हैं। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये तमिलनाडु के आत्मसम्मान की लड़ाई है। जब कोई एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को बदलने निकलता है तो पूरा का पूरा सिस्टम उसे कैसे कुचलने की कोशिश करता है, ये आज हम सबके सामने सबसे बड़ा सबूत है। विजय हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में उन्होंने जो ये भूकंप लाया है ना, वो हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। विजय की इस जबरदस्त लड़ाई के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या द्रविडियन पार्टियों का ये गठबंधन सही है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार।